Namaste from India, Uttarakhand. All Devbhoomi, it means land of God. I belong that place. उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मी उर्मी नेगी आज न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अपनी बोली में स्वयं द्वारा निर्मित, निर्देशित, लिखित और अभिनीत फिल्मों के माध्यम से न केवल अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उत्तराखंड का परचम लहरा रही हैं। कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पहाड़ की खूबसूरती या यहाँ की संस्कृति हम ही लोग देखें इसका कोई फायदा नहीं। इसका प्रसार होना चाहिए, पूरा विश्व हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती को देखे, यहाँ के रीति रिवाजों को देखे, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में विभिन्न श्रेणियों में अनेकों अवार्ड जीतकर उत्तराखंड का गौरव भी बढ़ा रही है। तिरालीस वर्ष पूर्व उर्मी जी ने यही सपना देखा था और प्रण किया था कि एक दिन विश्व सिनेमा के मंच पर उत्तराखंडी फिल्मों को प्रतिष्ठा दिलानी है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ माँ सिर्फ मेरो गौरव नहीं छे बल्कि मेरो हर उत्तराखंडीको गौरव छे। अब बात यहाँ छे कि मैं ये वर्ष को जो इंटरनेशनल ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड छे वैसे ब्यारे सम्मानित करेगी। वो अवार्ड में थे मिली और वो अवार्ड में थे दे जो थाईलैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर छन और फ्रांस की जो प्रिंसेस छन उनका हाथ हूँ, तो बहुत ही एक गौरव का पल छा वो। घोर कष्टप्रद जीवन, कांटों भरी राह, भयंकर मुफलिसी भी उन्हें अपनी राह से डिगा नहीं पाई। सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व उर्मी नेगी जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी नामक गांव में हुआ था। घर में संपन्नता का नामो निशान नहीं था। स्कूल की पढ़ाई करने के साथ साथ उनका अधिकांश समय खेतों में काम करने, घास लाने इत्यादि में बीतता था। उर्मी जी में एक जन्मजात प्रतिभा थी, वो थी अभिनय की। स्कूल और इंटर कॉलेज के कई नाटकों में अभिनय करके उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवन की पहली फिल्म देखी, सात हिंदुस्तानी, जो भारत सरकार की तरफ से गांव की एक दीवार पर दिखाई गई थी। और यहीं से उर्मी जी को लगा कि अगर अभिनय कला को विस्तार देना है तो वो माध्यम है फिल्मी। और इसी प्रबल इच्छा के चलते अपने प्रारब्ध के फलस्वरूप बम्बई पहुंचे। उन्होंने कहीं ये पढ़ा था कि देवानंद साहब नए कलाकारों को मौका देते हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने की ठानी। सबसे बड़ी बात थी जब मैं पहली बार उन्हें मिली तो सब लोगों ने कहा मैं वो स्टूडियो में कि नहीं आप उनसे मिलने नहीं जा सकती, आज उनका मूड बहुत ख़राब है। तो मैंने मन में सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुस्सा करके भगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने नोट किया, तो मैंने सिर्फ ये कहा उनसे कि सर मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो बहुत मीठा बोलती हो, कमान कमान कमान। और उसके बाद उनके साथ मेरी बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी फिल्म में। देवानंद के साथ स्वामी दादा फिल्म में काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीखी और यहीं पर इस फिल्म के एक और कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनके साथ आगे चलकर उर्मी जी ने लगभग 9 से 10 फिल्मों में काम किया। मुंबई में रहते हुए जब उन्हें पता चला कि हिंदी के अलावा मराठी, बांग्ला, गुजराती जैसी प्रादेशिक भाषाओं में भी फिल्में बनती हैं और वो पूरी दुनिया में सराही भी जाती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अपनी गढ़वाली में फिल्में बनाकर उसे पूरी दुनिया में सम्मान दिलाएं। लेकिन फिल्म निर्माण के लिए पैसे कहां से आए, क्योंकि वो स्वयं भी बेहद मुफलिसी में दिन बिता रही थी। फिर ऐसे निर्माता की खोज में श्री चरण सिंह चौहान जी के साथ लंबे समय तक पापड़ बेलने के बाद उर्मी जी का प्रयास सफल हुआ और गढ़वाली फिल्म बनी घर जौएं, जिसमें उर्मी जी ने अभिनय किया, जिसकी उन्हें बेहद खुशी तो थी लेकिन मन में थोड़ी कसक भी थी। देवानंद साहब की अगली फिल्म आनंद और आनंद को न कर पाने की कसक, क्योंकि डेट क्लैश होने की वजह से उर्मी जी ने वो फिल्म छोड़कर गढ़वाली फिल्म को चुना था। इसके बाद उन्होंने गढ़वाली फिल्म की कौथिक, जिसके लिए उन्हें उस वक्त की केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के हाथों राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कलाश्री पुरस्कार मिला।
यहां तक आते आते गढ़वाली फिल्मों का बनना लगभग बंद हो चुका था। इस बात का उर्मी जी को बहुत दुख था। वो पहाड़ी फिल्में बनाना चाहती थी, लेकिन कोई निर्माता नहीं मिल रहा था और उनके पास खुद के पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने पैसों का प्रबंध करने के लिए हिंदी के अलावा अन्य प्रादेशिक फिल्मों में जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, नेपाली में काम करना शुरू कर दिया और 8 सालों के उपरांत उन्होंने इन पैसों को जोड़कर पहाड़ी फिल्म बनाई फ्योंली। इसमें भी उन्होंने पहाड़ी फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उस वक्त के बॉलीवुड के तमाम प्रसिद्ध गायकों से गढ़वाली गाने गवाए। कुमार शानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे जैसे गायकों से गढ़वाली गाने गवाना बहुत मुश्किल और बड़ी बात थी। हाय तेरो गजब को मिजाज कोई समझ पते ना। मैं छोटेरू हो तुझे मेरी फ्यूली, मैं छोटेरू हो तुझे मेरी फ्यूली। जो न्याली रात मंगसीर मैनू झिलमिल गैन देखणु चलो झम। ऐ मेरी सौ जड़ा बाद माया की मेलूडी छवाली। तेरा गाँव मेरे चर्चा छुई चला, तेरा गाँव मेरे चर्चा छुई चला। इस फिल्म को उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के हाथों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। लोगों ने फिल्म को भी बहुत पसंद किया, गाने बहुत सुपरहिट रहे, लेकिन उर्मी जी को भयंकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि पहाड़ों में सिनेमा घर ना होने की वजह से फिल्म बहुत लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। उस कालखंड के आते आते उत्तराखंड में फिल्में बनना पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और उर्मी जी का मन अपने उस सपने को पूरा करने के लिए विचलित था जो उन्होंने गढ़वाली फिल्मों के लिए देखा था। अब वो फिर से मुंबई में फिल्मों में काम करने लगी, जिसके तहत उन्होंने बासु चैटर्जी, सावन कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, टी.एल. प्रसाद, फारूक सिद्दीकी, सुनील प्रसाद जैसे कई डायरेक्टरों की फिल्मों में अहम रोल किए। वहीं नूतन, राजेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह, विजय अरोड़ा, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, अरुण गोविल, संजय खान जैसे कई कलाकारों के साथ काम किया। अब आते हैं 2013 पर। उर्मी जी अब तक स्वयं को अच्छी तरह से स्थापित कर चुकी थी। गैप बहुत हो गया था पहाड़ी फिल्म बनाने का क्योंकि सिलसिला एक थम सा गया था। मैं भी कहीं बाहर चली गई थी हिंदुस्तान से अपने काम के सिलसिले में। फिर मैं एक बार पहाड़ घूमने आई, दिल्ली की तरफ में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि एक शराब की भट्टी बनी हुई है। लोग उसमें बैठ के शराब पी रहे हैं। उस गाँव में बच्चे भी पी रहे हैं, जो 17-18 साल के बच्चे हैं वो भी पी रहे हैं। कोई वहाँ पे लुढ़का हुआ है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी पत्नी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो रोज़ की ही बात है, यहाँ पे यही सब होता है, काम करते नहीं हैं ये लोग, शराब पी के पड़े रहते हैं और हमारी दशा बहुत ख़राब है। तब मेरी अंतरात्मा ने मुझे बहुत झंझोड़ा और मैं विवश हुई कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कैसे फिल्म बनाऊँ जो इस समस्या को दिखाए, लेकिन उद्देश्य के तौर से नहीं, एक कहानी के तौर से जो हकीकत कहानी है हमारे पहाड़ की औरतों की। फिर उन्होंने मुंबई के कुशल तकनीशियन और उत्तराखंड के कलाकारों एवं नरेंद्र सिंह नेगी जैसे प्रख्यात संगीतकार के साथ बेहद चर्चित फिल्म बना डाली सुबेरो घाम। ये एक संदेशपूर्ण फिल्म थी जो गांवों में फैली शराब की लत से मुक्ति का संदेश देती थी। उर्मी जी के इस अथक परिश्रम ने अंततः अपना रंग दिखाया, जहां फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने शराब का सेवन ना करने का प्रण किया। गाजियाबाद में फिल्म लगी थी और वहाँ से मेरे पास एक वीडियो आया कि एक पुरुष जो है उसकी शादी की सालगिरह थी, अपनी पत्नी को वो फिल्म दिखाने ले गया और फिल्म देखने के बाद उसने कान पकड़ के अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमेशा कहती हो ना कि शराब ना पीऊँ, तो आज मैं तुम्हें तोहफा देता हूँ ये फिल्म देखने के बाद कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा। तो खैर लोग वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, कौन इस पे कायम रहता है। वही सज्जन मुझे 3 साल के बाद दिल्ली में मिले, वहाँ भी फिल्म लग रही थी, एक फंक्शन में मुझे मिले, तो वो भाग भाग के आए, उनके साथ उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पत्नी ये हैं और आज 3 साल हो गए हैं मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, आपकी फिल्म देखने के बाद ये मेरी गवाह हैं, आप इनसे पूछिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, अब इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। तो सच कहूँ रेणु जी, तब मुझे लगा कि अगर ये एक व्यक्ति हैं
या और भी कुछ होंगे। अगर 4, 5, 8, 10 लोग भी कुछ संदेश पाके जीवन में सुधार लाए होंगे तो वो मेरी सफलता है, कामयाबी है। मेरे शादी के 16वीं शादी सालगिरह आज वहाँ का बाबू जो मैंने अपनी धर्म पत्नी था पहले स्टेशन बताया नहीं कि हमको भी जो जाना था, और आज भी मुझे पता चला कि मेरे प्रण करें कि आज से हम कभी धूम्रपान अधिक कुछ नहीं करना। स्पेशल आज हम 16वीं शादी की सालगिरह, कभी पेड़ नहीं थी, कभी जी पेड़, आज का बिल्कुल खत्म जी बिल्कुल। जब मैम ने सवेरे गम रिलीज की थी तो मैंने उस फिल्म को देख के रहा, मैं पहले ड्रिंक करा करता था। आज मुझे कितने साल हो गए मैम? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए मुझे दारू यूज किया। बल्कि महिलाओं ने शराब के खिलाफ काफी आंदोलन किए, जिनमें कुछ में उर्मी जी ने भी भाग लिया। फिल्म के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी उर्मी जी को सम्मानित किया। साथ ही इस फिल्म ने उर्मी जी के उस सपने को पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया जब उत्तराखंड की पहली फिल्म कनाडा फिल्म फेस्टिवल में शामिल की गई। बताओ, कहते हैं कि सातवें आसमान पे पहुंच जाना, तो मैंने ये महसूस किया जब मुझे पता चला कि ये सेलेक्ट हो गई है फेस्टिवल के लिए। कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैं ये सुबेरो घाम का निर्माण करने के लिए और इसी जगह पे इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि मेरी दिली तमन्ना है कि ये फिल्म उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्में आती हैं, और वो प्लेटफॉर्म एक पहाड़ी फिल्म को मिला, और ईश्वर ने चाहा और ये हो गया। लेकिन उर्मी जी यहीं नहीं रुकी। उनका लक्ष्य था उत्तराखंडी सिनेमा को कई और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। और मैं इसको सेकंड जनरेशन की पिक्चर मानता हूँ। एक जनरेशन हमारी निकल गई, उस जनरेशन में जो कमियाँ रहीं, उस जनरेशन की फिल्मों में जो कमियाँ रहीं, वो सारी कमियाँ इस फिल्म ने पूरी कर दी हैं। और मैं सोचता हूँ, और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, तो एक दिन बहुत ही जल्दी उर्मी जो फिल्म बनाएगी वो 3rd जनरेशन की होगी, 3G फिल्म। और ये उम्मीद अब मैं और किसी से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये उर्मी से मैं उम्मीद करता हूं कि उर्मी ही बनाएगी 3rd जनरेशन की फिल्म को। मैं सोचता हूं कि ये फिल्म सरकार के भी कान खड़े करेगी। उन्होंने फिर कमर कस ली और 2018 में एक और फिल्म बनाने की शुरुआत कर डाली। फिल्म थी बथौं सुबेरो घाम, जिसकी कहानी के केंद्र में थी पहाड़ों की विकराल समस्या पलायन। खाली होते भूतिया गांव, बंजर होते खेत और नितांत अकेले छूटे हुए वृद्ध। ये फिल्म रिवर्स पलायन की बात करती है। शहर के नारकीय जीवन से कहीं बेहतर जीवन इंसान अपनी धरती पर वापस आकर जी सकता है। पूरे गांव में एकमात्र छूटी नितांत अकेली वृद्धा का मर्मस्पर्शी अभिनय, जो शीर्ष भूमिका में उर्मी जी द्वारा निभाया गया, दर्शकों को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देता है। साथ में नरेंद्र सिंह नेगी जी के हृदय स्पर्शी गीत। अपड़ू कैमा सुनोणू जान, रोणू हिराण, यखुली ये गोमा। प्रीतम भरतवान जी का जागर एवं शीर्षक गीत। जागंता वे जावा बदरी के दार, जागंता वे जावा बदरी के दार, जागंती वे जेली माँ गंगा जमुना, राज राजेश्वरी नरसिंह नागराजा, जागंता वे जेल्या इष्ट देवी देवता। मुंबई के उत्कृष्ट तकनीशियन और बेमिसाल कलाकारों से सजी इस फिल्म बथौं ने इतिहास रच दिया।
जहां उत्तराखंड की अति विशिष्ट हस्तियों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये किसी बॉलीवुड की पिक्चर से भी अच्छी पिक्चर है और इसके लिए मैं उर्मी और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा न केवल गढ़वाल में बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं में इसे हर जगह प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बम्बई छोड़ करके यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने गांव जाऊँ, गांव में रहूँ और इस पिक्चर के माध्यम से ये जो संदेश उर्मी ने दिया है, निश्चित रूप से ये एक प्रकार से अति सुंदर है। देश के लिए बहुत अच्छा है, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि आपने जो फिल्म बनाई है वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है और उसमें लोकेशंस हो, आपकी जो बैकग्राउंड का म्यूजिक है, जो आपकी अपनी स्वयं की एक्टिंग है, आपकी जो एडिटिंग है, जो उसमें मैसेजेस हैं, मेरे ख्याल से इतने कॉम्प्रिहेंसिव पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड, क्या मैं कहूँगा पूरे मानव समाज के लिए इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैसेजेस आपने उसमें दिए हैं। उर्मी नेगी जी को इस आउटस्टैंडिंग फिल्म के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका डायरेक्शन, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी एक्टिंग सब इतने हाई स्टैंडर्ड की हैं कि इसके लिए तो दुनिया के सारे अवार्ड्स आपको मिलने चाहिए। और जो उत्तराखंड की संस्कृति को आपने पूरे विश्व पटल पर आप लेके आई हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत कहानी की दृष्टि से, पटकथा की दृष्टि से और वास्तविकताओं के नज़दीक जाकर के फिल्म बनी हुई है। कहूँ मैं कि वास्तविकता दिखाई गई है पिक्चर में, परिवार के साथ देखने लायक पिक्चर है। वहीं आम जनमानस भावुक होकर उर्मी जी के गले लगकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा है। बरसों बाद आज एक ऐसी मूवी देखी जो हम बरसों पहले देखा करते थे और जिन्हें देख कर कैसा तब बरसों तक, महीनों तक वो दिमाग में छाई रहती थी। आज वो मूवी देखी, इतनी सुंदर एक्टिंग करी है, मार्वेलस एक्टिंग के जवाब नहीं है। 3.5 घंटे की मूवी, ताज्जुब है कि वहाँ देखकर महसूस सीमा की लंबी मूवी है। 3.5 घंटे दर्शकों को बांधने में सफल रही। हर जगह अपार भीड़ ने इसका स्वागत किया है। इस बेहतरीन फिल्म बथौं को बनाने के लिए उर्मी जी को भारत गौरव, इंडियन आइकॉन, देवभूमि रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव, वुमन अचीवर अवार्ड जैसे अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जाता है बथौं सुबेरो घाम 2, उर्मी नेगी जी। बेस्ट फिल्म डायरेक्शन अवार्ड गोज टू उर्मी फिल्म बाथो सुबेरो धाम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उर्मी नेगी। पूरे 43 सालों का वो लंबा संघर्ष और उर्मी जी का संकल्प कि पूरी दुनिया में अपनी उत्तराखंडी फिल्मों को प्रतिष्ठा दिलाना है, वो इस फिल्म ने पूरा कर दिया। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में ये फिल्म बथौं ने अब तक 36 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम कर लिया है, जिनमें कुछ एक का जिक्र करते हुए उर्मी जी बेहद खुश दिखती है। पहली गढ़वाली फिल्म है कि जिसको इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तमाम अमेरिका और सारी विश्व की फिल्मों के बीच में। फिर यहाँ पे इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इसके बाद इसे मुझे एक अच्छे विषय में बनाने के लिए भारत गौरव का पुरस्कार मिला और पता नहीं कितने पुरस्कार मिल गए हैं। अभी एक कैनेडियन फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला फिर से। इसके अलावा ग्रीस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यूरोपीय यूनियन गाला इंटरनेशनल स्कॉटलैंड में बेस्ट एक्ट्रेस, लंदन में 3 अवार्ड्स, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट वुमन फिल्म, बेस्ट वुमन डायरेक्टर, थाईलैंड में बेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड, बैंकॉक के प्राइम मिनिस्टर और डेनमार्क की राजकुमारी के हाथों बहुत सारे अवार्ड्स। यही नहीं, उर्मी जी अपने उत्तराखंड राज्य के निर्माण से भी जुड़ी हुई। समय समय पर वो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाती रहती, चाहे वो अपनी जन्मभूमि हो या कर्मभूमि। वो साथ में एक बहुत ही उम्दा टेनिस प्लेयर भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेला है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स खेले हैं, साथ ही गुजरात ओपन की वो विजेता भी रही है। वर्तमान में उर्मी जी एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही हैं, जिसकी शूटिंग शीघ्र ही होने वाली है। उर्मी जी सच में देवभूमि रत्न है।
उत्तराखंड का गौरव हैं और एक मिसाल है कि लक्ष्य आप पा ही लेंगे अगर ध्येय पक्का हो, दृढ़ हो, संपूर्ण समर्पण हो और हो खुद पर विश्वास। उर्मी जी भी एकला चौलोरे की तर्ज पर चलती रही और वहां पहुंच ही गई जिसका उन्होंने संकल्प लिया, और वो था पूरी दुनिया में अपनी उत्तराखंडी फिल्मों का परचम लहराना, और अभी भी उनका ये सफर जारी है। ऐसी परम साधिका उर्मी नेगी जी को हमारी अनंत शुभकामनाएं।